अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होगी। बेटा मेरा नाम कामरान है। तो उस दिन हमने मैथ 9 क्लास चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, इंट्रोडक्शन। काफ़ी टाइप्स हो गई थी, 2-3 टाइप्स रहते थे। आज वो डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी रियल नंबर्स हैं उनकी कलेक्शन को एक रेक्टेंगल की फॉर्म में लिख देना मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रो मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, ये भी डिस्कस कर चुके थे। ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी उसका ऑर्डर सेम होगा। अगर उसमें 2 रोज हैं तो 2 कॉलम्स होंगे। इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखें, लिखना चाहे तो इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। क्या इसका ऑर्डर इक्वल है? नो। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नल और जीरो मैट्रिक्स। बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सब एंट्री जीरो हो जाए, वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये मैट्रिक्स लिखा है 0 0 0 0 2/2 ऑर्डर का। ये मैट्रिक्स बी लिखा, सी लिखा। अब तीनों मैट्रिक्स में क्या करते हैं? सब एंट्रीज जीरो हैं। अगर डायगोनल में एक भी नॉन जीरो हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? बेटा मैंने एक मैट्रिक्स लिखा A 1 2 3 4। अगर किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दे, कॉलम को रोज में, तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा। उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का लेते हैं तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह भी कह सकते हो, या फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगी, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज किया ए मैट्रिक्स है 1 2 2 1। बेटा अगर किसी मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। ये जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस का होता है, प्लस माइनस माइनस। ये भी प्लस का, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 2 1। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, ट्रांसपोज क्या होता है? पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। दोबारा आप गौर करें, क्या ये दोबारा एक ही इक्वल नहीं है? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, अगर वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें वो माइनस के साथ उस मैट्रिक्स के बराबर आए, वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिखा b = 0 -2 2 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे आप गौर करें, ये +2 लिखा है, इसको मैं माइनस इंटू ब्रैकेट -2 लिख सकता हूँ, और ये -2। अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लूं, ये 0 है, इसके साथ प्लस का या माइनस का साइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा एक माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा -2। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 0। क्या ये दोबारा जो मैट्रिक्स है ये b के इक्वल नहीं है? तो यहाँ पे गौर करें, b का ट्रांसपोज है वो -b के बराबर आ गया। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले वो माइनस ऑफ दिस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बेटा उस दिन मैं बता चुका था डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री हो और बाकी सब जीरो हो जाए, नॉन डायगोनल्स है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये स्केलर भी है।
ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 आ जाए बाकी सब 0 हो जाए, वो स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। और उसके बाद आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री सेम हो जाए और बाकी सब 0 हो जाए, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ये मैट्रिक्स जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, स्क्वायर रूट 8 0 0 स्क्वायर रूट 8। बेटा यहाँ पे गौर करें, इसके डायगोनल में सेम वैल्यूज है, कोई भी हो सकती है, और जो नॉन डायगोनल है वो 0 0 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर भी है और ये डायगोनल भी है और ये स्केयर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, बेटा ये डेफिनेशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 2 A B C D E F G और H पार्ट्स हैं। इनका ऑर्डर बताना है। सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और एमसीक्यूज में भी आ जाता है। सबसे पहला मैट्रिक्स है ये, वो कह रहा है A इक्वल टू 2 3 -5। इसका ऑर्डर बताना है। इसका ऑर्डर क्या होगा? बेटा ऑर्डर में हमेशा पहले रोज लिखनी है। इसमें रोज कितनी है? 2 और कॉलम्स भी 2 है। ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2/2। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स है B इक्वल टू 2 0 3 5। बेटा इसमें रोज कितनी है? 1 और 2। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 और 2। ऑर्डर में हमेशा पहले रोज लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ B इज 2/2, यानी इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स है 2 और 4। सबसे पहले इसमें रोज कितनी है? रोज जस्ट 1 है और कॉलम्स है 1 और 2। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं रोज होती हैं और वर्टिकल जो होते हैं ये कॉलम्स होते हैं। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? हेंस ऑर्डर ऑफ C इज रो 1 है और 1 और कॉलम्स 2 है, 1/2। ये इसका आंसर हो गया। उससे आगे नेक्स्ट है डी मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 0 6। और सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स है? ये कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अगर इसके में हम नंबर ऑफ रोज चेक करें, ये डायगोनल, ये हॉरिजॉन्टल 1 2 3, और इसमें कॉलम चेक करें जो वर्टिकल लाइंस वो 1 है। तो बेटा ऑर्डर ऑफ डी क्या हो जाएगा? 3 रोज है और 1 कॉलम है, 3/1। ऑर्डर में हमेशा पहले रोज लिखते हैं फिर कॉलम्स लिखते हैं। अगर इसको 1/3 लिख दोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट है ई मैट्रिक्स लिखा है A D B E C F। सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 और 2। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ E इज 3/2। ये जो मैंने लाइंस लगाई सिर्फ समझाने के लिए, ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं कॉलम्स और ये हॉरिजॉन्टल है तो ये इनको रोज कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा F का ऑर्डर। इस मैट्रिक्स में बताया रोज कितनी है? जस्ट 1 और कॉलम्स भी 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1/1, क्योंकि इसमें 1 रो है और 1 ही कॉलम है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया G मैट्रिक्स दिया 2 3 0 1 2 3 2 4 5। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? हेंस ऑर्डर ऑफ G इज 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। और बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद है H। बेटा सबसे पहले इसमें रोज कितनी है? हॉरिजॉन्टल 1 और 2 और कॉलम्स 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ H इज, ऑर्डर में पहले रो आती है 2/3। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसके A B C D E F G H पार्ट थे। इनमें सिंपल ऑर्डर बताना था। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है 2 नंबर का और एमसीक्यूज में भी आ जाता है। ये बात याद रखनी है, अगर आप ऑर्डर में पहले कॉलम लिखोगे बाद में रो लिखोगे 3/2 तो ये आपको 0 नंबर मिलेगा पेपर में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो सिंपल है, उसमें सिर्फ यही बताना है कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। तो बेटा जिनकी वैल्यू सेम होंगी
ऑर्डर सेम होगा वो मैट्रिक्स आपने इक्वल लिख देने। मेन क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का आ जाता है कि इनमें ए बी सी डी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। बेटा मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए और इक्वल रखने के लिए ये लाजमी आपने देखना है उनका ऑर्डर इक्वल होगा। यानी अगर स्केयर मैट्रिक्स होंगे, अगर एक मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है तो दूसरा भी 2/2 ऑर्डर का होगा। यहाँ पे चेक करें इसका ऑर्डर, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम भी 2 है, ये 2/2 ऑर्डर का है, राइट साइड भी 2/2 ऑर्डर का है। तो बेटा क्या होगा, जो a प्लस सी है, जो फर्स्ट एंट्री के बराबर हो जाएगी सेकंड के, a प्लस 2b -7 के इक्वल, c -1 3 के इक्वल और 4d -6 इक्वल टू 2d। अब इनको हमने सोल्व करके a b c d की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो बस आंसर आ जाएगा a b c d। अब बेटा अगर मैं a प्लस सी, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो दोनों अननोन है, a इक्वल टू -c आ जाएगा, कोई फायदा नहीं। अगर इन दोनों को मैं सोल्व करूं तो बेटा a प्लस 2b इक्वल टू -7, फिर 2 अननोन्स बन जाएंगे, कोई फायदा। अगर मैं थर्ड और फोर्थ को पहले सोल्व करूं तो बेटा इसमें c 1 इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, फिर d, फिर c d की जो वैल्यू है 1 और 2 में पुट करोगे तो a b आ जाएगा। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 3 बेटा c -1 इक्वल टू है 3, 1 इधर माइनस है, राइट साइड पे जाके क्या आ जाएगा प्लस, c इक्वल टू आ गया 4। बेटा ये एक आ गया आंसर। अब उसके बाद 4 को सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा 4d -6 इक्वल टू 2d। बेटा हमने d फाइंड करना है, 2d इधर प्लस क्या है, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा माइनस, और बेटा 6 इधर माइनस है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। बेटा 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2d इक्वल टू 6, 2 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इक्वल की एक तरफ जो प्लस हो वैल्यू दूसरी तरफ जाके माइनस, एक तरफ जो डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, जो एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। बेटा d क्या आ गया +3। उसके बाद रह गया हमारे पास a और b। अब मैं अगर जो d की वैल्यू फाइंड की है तो वो मेरे पास आई है 3, और c की वैल्यू मेरे पास आई है 4। अब c की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो बेटा a उसी तरह से आ गया, c की जगह +4 इक्वल टू 0, 4 इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, a भी फाइंड हो गया। अब बेटा a की वैल्यू फाइंड की है, a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में a की जगह पुट कर दे तो b आ जाएगा, सब फाइंड हो जाएंगी वैल्यू। अब जो a की वैल्यू फाइंड की है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे a की जगह -4 प्लस 2b इक्वल टू -7, 4 इधर माइनस है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब इससे आगे नेक्स्ट 2b इक्वल टू -7 प्लस 4 इक्वल टू -3, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये d की वैल्यू आ गई। बेटा सब अननोन्स की वैल्यूज फाइंड हो गई हैं, b की वैल्यू भी हो गई, d की भी, c की भी, और उसके बाद a की भी, यही फाइंड करनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का बहुत दफा आया पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके बाद जो डेफिनेशंस हैं उनमें से भी एक आधी डेफिनेशन आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स की। ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह कल न्यू एक्सरसाइज के साथ हम 1.2 शुरू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।